Hello everybody, welcome back to our official YouTube channel of CLAT Preparation by Adda 24/7. I'm your law mentor दीक्षा पांडे और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस कि आपको अगर CLAT 2027 अटेम्प्ट करना है तो आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको कैसे प्लानिंग करके चलना है अभी से ही ताकि आपका CLAT 2027 धमाकेदार जाए। उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग आप सबसे पहले फटाफट से इस सेशन को लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि आपके पास सारी की सारी नोटिफिकेशन आती रहे ऑन टाइम, और लाइक भी कर देना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए CLAT 2027 के लिए। देखिए अभी CLAT 2026 बाकी है जिसमें कुछ 90 डेज का टाइम गैप बचा हुआ है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इस साल का नहीं है बल्कि अगली साल का CLAT टारगेट कर रहा है, मतलब कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 11th क्लास में है अभी या फिर 12th क्लास में है और एक साल का ड्रॉप लेकर या फिर थोड़ा सा मतलब 12वीं का जो रिजल्ट है तब तक का वेट करने के उसके बाद फिर तैयारी करना स्टार्ट करना चाहता है और CLAT 2027 देना चाहता है, तो वो कैसे अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर स्ट्रैटेजाइज करेगा, कैसे आप सभी लोगों को तैयारी अभी से शुरू करनी है ताकि आपका CLAT 2027 काफ़ी अच्छा जाए। तो CLAT 2026 मैं तो आपको कहूँगी कि ज़रूर आप यहाँ पर देना, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे CLAT आता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं CLAT में, तो आपको एक तरीके का ना आइडिया लग जाएगा, आपको एक मतलब रियलिटी चेक मिल जाएगा कि CLAT की डिफिकल्टी क्या होती है, एग्जाम प्रेशर क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको एक बार पता चल जाएंगी। उसके बाद फिर आप CLAT 2027 के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, राइट। तो अगर आपको अभी से रेडी करना है, अपने आप को तैयार करना है CLAT 2026 देने के लिए भी, तो भी आप यहाँ पर YT के जितने भी हमारे सेशंस हैं उनको आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप क्लासेस कर सकते हो। हमारे पेड बैचेस हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, Adda 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। वो मैं आपको भी क्लास के बीच में बताऊंगी कि कैसे आपको करना है। उसके अलावा अगर आप CLAT 2027 देने का सोच रहे हो, CLAT 2026 नहीं देना है, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहला आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि क्या CLAT का पैटर्न होता है, कितने सेक्शंस आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है CLAT में। तो बेसिकली 5 सेक्शंस होते हैं CLAT में। सबसे पहले आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके अंदर आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से सवाल आएंगे। उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि टोन क्या है ऑथर की, या कौन सा लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पर। देन उसके बाद फिर यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछा जाता है, करंट अफेयर्स प्लस यहाँ पर स्टैटिक जो आपकी जीके होती है उनसे भी सवाल आते हैं। देन उसके बाद फिर आता है आपका लीगल रीजनिंग, जिसके अंदर आपको लीगल प्रिंसिपल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, स्टैटिक लॉज, मिसलेनियस लॉज, ये सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं, वो लीगल रीजनिंग में आती है। अलॉन्ग विथ आपको यहाँ पर आपके जितने भी लीगल करंट अपडेट्स हैं उनको भी कवर करना होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग आता है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको क्रिटिकल रीजनिंग देखने के लिए मिलती है, जैसे कि अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, प्रीमाइस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी लॉजिकल रीजनिंग में आती है। देन उसके बाद आपका लास्ट जो सेक्शन होता है वो होता है QT का, दैट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक, जिसके अंदर आपसे डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपके 5 के 5 सेक्शंस हैं जो आपको CLAT में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो मोड होता है इस एग्जाम का वो ऑफलाइन होता है, आपको सेंटर पर जाकर इस एग्जाम को देना पड़ता है। ऑफलाइन मोड में MCQ बेस्ड इसमें क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको एक OMR दी जाती है, वो आपको फिल करनी होती है। तो ये ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है पूरा का पूरा। इसके अंदर आपको 120 मिनट्स दिए जाते हैं एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए, प्लस आपको 120 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो मतलब पर मिनट आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करके तो चलना ही है। तो यहाँ पर ये आपका पूरा टाइम डिवीजन और नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, 120 क्वेश्चन इन 120 मिनट्स। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। देखिए हर एक क्वेश्चन के लिए एक मार्क्स है, और हर एक नेगेटिव क्वेश्चन के लिए जो आपने गलत किया है उसके लिए यहाँ पर -0.25 की यहाँ पर मार्किंग होती है। ठीक है, -0.25 आपके मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपने किसी क्वेश्चन को सही किया तो 1 मार्क मिलेगा, अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो -0.25 यहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे, करेक्ट। देन उसके बाद फिर हम चलते हैं
क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए। देखिए, प्रिपरेशन जब भी आप किसी भी चीज़ की करते हो तो एक टाइम स्केड्यूल के साथ करते हो, टाइम बाउंड होके करते हो कि इतना टाइम मुझे इस सब्जेक्ट को देना है, इतना टाइम मुझे इस सब्जेक्ट को देना है। आपको बहुत ज़्यादा पता होगा, मुझसे बेटर पता होगा कि कैसे आपको अपना टाइम डिवाइड करना है। आप अपने हिसाब से उस टाइम को डिवाइड कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको पाँचों के पाँचों सेक्शंस को प्रॉपर टाइम देना है। जैसे जीके के लिए भी आपको प्रॉपर टाइम निकालना है, लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी निकालना है, क्योंकि सभी में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मैं लीगल रीजनिंग की सिर्फ बात नहीं करूंगी, मैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स की यहाँ पर बात करने वाली हूँ। तो आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर चलना है, जिसके अंदर आप सबसे पहले सारी की सारी थ्योरी कंप्लीट करोगे। अभी यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का मॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लैट 2027 में अभी टाइम है, 1 साल से ज़्यादा है आपके पास, ठीक है, 13-14 महीने हैं। तो उसमें आप आराम से तैयारी भी अच्छे से कर सकते हो, प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हो। तो अगर आप आज से तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है, चाहे फिर वो लीगल रीजनिंग की हो, चाहे फिर वो लॉजिकल रीजनिंग की हो, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की हो, या फिर इंग्लिश की हो, या फिर आपका करंट अफेयर्स भी क्यों ना हो, तो वो आपको करते हुए चलना है। करंट अफेयर्स में ध्यान रखना कि आपको 1 साल के करंट अफेयर्स करने होते हैं। तो जैसे अगर आपका दिसंबर 2026 के अंदर आपका क्लैट 2027 होगा, तो आपको दिसंबर से लेकर या मान लीजिए जनवरी 2026 से लेकर आपको पूरे साल का करंट अफेयर्स तैयार करना है। तो अभी जो बीच में जो टाइम गैप बचा हुआ है ना आपके 2-3 महीने का, उसके अंदर आप स्टैटिक जीके कवर कर सकते हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। और जैसे ही आपका जनवरी स्टार्ट होता है तो आप वहाँ पर करंट अफेयर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं। इन तीनों महीनों में आप अपने न्यूज़पेपर रीडिंग को भी टाइम दे सकते हैं, एक हैबिट इनकलकेट कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम को निकालने के लिए ना 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो आपकी रीडिंग स्पीड और दूसरा है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग स्पीड अगर अच्छी होती है तो आप टाइमली उस एग्जाम को यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास बचे हैं सिर्फ 120 मिनट्स और आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिलता है। कहीं पर बहुत ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पर आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। प्लस आपको यहाँ पर पैसेजेस देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर आपको उसको भी टाइम देना पड़ेगा, पैसेजेस को पढ़ना पड़ेगा, उसमें भी टाइम जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए ना नंबर ऑफ जो आपके मिनट्स है ना वो कम हो जाते हैं, मतलब सेकंड्स में हो जाते हैं कि आपको 20 सेकंड्स में या 30 सेकंड्स के अंदर आंसर करना है अपना। तो यहाँ पर जो पेपर होता है वो थोड़ा सा लेंदी आता है, 44 से 45 के बीच में आपको पेजेस देखने को मिलते हैं। इतना मतलब इतना मोटा जो उसका बुक का वो होता है, वॉल्यूम होता है, वो इतना मोटा तो रहता है कम से कम। तो अच्छा खासा पेपर आता है। इसके लिए तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी, रीडिंग स्पीड डेवलप करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं है, बहुत सारे बच्चे करते हैं और पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ वो ही कर पाते हैं जिनकी रीडिंग स्पीड अच्छी होती है। तो आपको सबसे पहले रीडिंग स्पीड पर ध्यान देना है, करेक्ट। तो रीडिंग स्पीड आप इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हो, वो आपको रेगुलर करनी शुरू करनी है, जिससे आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी हो जाए। प्लस कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करना है कि अगर आप जो पढ़ रहे हो वो आपको समझ में नहीं आता, दैट मीन्स आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस एग्जाम में आपको सारे के सारे पैसेजेस देखने को मिलेंगे। तो पैसेजेस को समझने के लिए कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना ज़रूरी है, वो भी आपके न्यूज़पेपर रीडिंग से हो जाएगा। तो आपकी रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन दोनों की दोनों चीज़ें न्यूज़पेपर रीडिंग से कवर हो जाएंगी। प्लस आपके करंट अफेयर्स भी कवर होती जाएगी, आपकी लीगल अपडेट्स भी कवर होती जाएंगी। तो मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के, वो आप अभी इस टाइम पीरियड में, इस टाइम ड्यूरेशन में इनकलकेट कर सकते हो, कल्टिवेट कर सकते हो इस हैबिट को। देन उसके बाद फिर हम बात करते हैं, देखिए टाइम डिवीजन आपने कर लिया है। अब आपको ना जब भी आप कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हो तो आपको साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है, ताकि आप वापस से जब पढ़ने बैठो तो आपको सारा वापस से ना पढ़ना पड़े जीरो से। आप सिर्फ अपने नोट्स को उठाइए और पूरा यहाँ पर रिवीजन कर डालिए, तो वो बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। आपको सिर्फ एक बार मेहनत करनी है नोट्स बनाने की। जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो साथ साथ में अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि जब बाद में रिवाइज करने की बारी आए तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट ड्यूरेशन में आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाए। और जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतनी ही आपकी मेमोरी में वो चीज़ कॉन्क्रीट होती चली जाएगी। तो इस वजह से भी नोट्स बनाना ज़रूरी है। तो नोट्स आप अपने प्रॉपरली बनाते रहना, सारे के सारे सेक्शंस के। टाइम डिवाइड कर लेना कि मेरे को कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, वो आप ज़्यादा बेटर समझते हैं मुझसे, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग प्लान, अलग अलग स्ट्रैटेजी वर्क करती है। हो सकता है आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, आपके पास टाइम कम हो, सभी की लाइफ में अलग अलग तरीके की सिचुएशंस होती हैं। तो आप अपनी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा बेटर समझते हैं, मेरे से तो ज़्यादा ही समझते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करिएगा।
उसके बाद यहाँ पर ये जो आपकी थ्योरी पार्ट है, जब आप उसको कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरीके से, इंग्लिश हो गया, क्वांट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग और आपका जीके, इनकी जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, देखिए करंट अफेयर्स तो आपको थ्रू आउट द ईयर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि एक महीने में आपने पूरा कवर कर लिया, क्योंकि वो तो करंट अफेयर्स है, हर दिन के अलग अलग करंट अफेयर्स आते हैं। उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप थ्योरीज पहले से कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि आपका लीगल रीजनिंग है, उसमें जितने भी स्टैटिक टॉपिक्स हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, लॉ ऑफ क्राइम्स है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो आप पहले से पढ़ सकते हो, क्योंकि वो चेंज नहीं होता। उसके अलावा जो आपके लीगल करंट अफेयर्स हैं, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं, या कोई लैंडमार्क केस आ रहा है, कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, लॉ में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो सारी चीजें आप रेगुलर पढ़ने से यहाँ पर कवर कर सकते हो, करेक्ट। देन उसके बाद फिर यहाँ पर चलते हैं हम कि जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, जैसे मान लीजिए आपने 6 मंथ्स के अंदर पूरी अपनी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर ली है, फिर अब आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, 6 से 7 महीने का आपके पास प्रॉपर गैप होगा, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपको मॉक देना स्टार्ट करना है, फुल लेंथ मॉक आप स्टार्ट करिए देना, ताकि आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, जो आपने पढ़ा है उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको करना आ जाए। मॉक टेस्ट देने से आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, आपका टाइम जो है वो आपको कम लगेगा। स्टार्टिंग में जब आप मॉक दोगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, फिर धीरे 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 करके आपकी एक्यूरेसी और रीडिंग स्पीड भी इंप्रूव होने लग जाएगी, और आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। तो वो जो मेथड है ना, वो आप मेथड सीखोगे कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके किसी राइट आंसर को यहाँ पर मार्क करना है। वो सारी चीज़ें आप सिर्फ मॉक देने से ही सीख सकते हो। फिर जब आप मॉक दे दोगे तब आपको उसका एनालिसिस करना है, जो प्रॉपर आपको एक एनालिसिस होता है ना, उसकी एक नोटबुक बनानी है, वहां पर आपको सारे के सारे रॉन्ग आंसर्स जो हैं वो लिखने हैं अलॉन्ग विथ राइट रीजनिंग, के उसकी प्रॉपर रीजनिंग क्या होगी, ताकि जब आप उन नोट्स का रिवीजन करो तो आपको ये पता चले कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स में, कौन कौन से टॉपिक्स में, कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन में गलती की थी, आपकी रीजनिंग क्या थी और करेक्ट रीजनिंग क्या थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से मेरे जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा गलत होते हैं, तो उसको वापस से आप पढ़िए, वापस से उस थ्योरी को आप कवर कीजिए, और उसके बाद फिर से वो क्वेश्चंस लगाइए, ताकि आपका जो थ्योरी पार्ट है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। तो ये सिर्फ मॉक टेस्ट देने से ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से एरिया में आप वीक हो, कौन से एरिया में आप स्ट्रांग हो। तो जो आपका वीक एरिया है उस पर आप पर्टिकुलरली फोकस कर पाओगे, करेक्ट। तो मॉक देना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब एक बार आप अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लोगे पूरी, उसके बाद फिर आप मॉक लगाना स्टार्ट कर सकते हो। सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें हम एक प्रॉपर सेक्शन उठाएंगे और उसी के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसे लीगल रीजनिंग का लगा लिया, करंट अफेयर्स का लगा लिया, इंग्लिश का लगा लिया, लॉजिकल रीजनिंग का लगा लिया, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सो अगर आप 11th के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है क्लैट 2027 अपीयर करने का, वो आप चीज़ कर सकते हो। इफ़ यू थिंक कि आपको एक गाइडेड वे में प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है और आप चाहते हो कि आपको एक डायरेक्शन मिल सके, जिस डायरेक्शन में आप क्लैट 2027 को अच्छे से प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाओ और अपना ड्रीम एनएलयू निकाल पाओ, तो यहाँ पर अडर 24/7 के कुछ कोर्सेज हैं जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको यहाँ पर करना क्या है। तो बेसिकली आपको गूगल क्रोम पर जाना है, या आप गूगल कर सकते हैं, कोई भी सर्च इंजन से आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको अडर 24/7 यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। तो जब आप अडर 24/7 यहाँ पर टाइप करेंगे तो ये जो आपको सबसे पहली जो वेबसाइट दिखेगी ना, आपको इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज दिखेंगे। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो साइड में आपको यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा। फिर जब आप यहाँ पर साइड में देख रहे होंगे तो आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर ये सारे के सारे आपको कोर्सेज दिख जाएंगे, बैचेस दिख जाएंगे, जिसकी आपको तैयारी यहाँ पर अडर 24/7 करवाता है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं इन सारे कोर्सेज को। और नेक्स्ट मंथ मतलब कि सितंबर में जल्दी ही आप सभी लोगों के लिए जो कि क्लैट 2027 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक नया बैच लॉन्च होने वाला है, तो आप उसमें भी जाकर इनरोल कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इनरोल कैसे करना होता है किसी भी बैच में। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये लॉ महापैक है। लॉ महापैक का क्या मतलब होता है? लॉ महापैक में आप अगर एक से ज़्यादा एग्जाम की तैयारी करें, जैसे आपको क्लैट भी देना है, इलेट भी देना है, MHCET भी देना है एग्जाम, तो सारे एग्जाम्स की एक साथ तैयारी हो जाए, एक ही कोर्स में हो जाए, तो उसके लिए लॉ महापैक बनाया गया है, जिसमें आपको सारे के सारे एग्जाम्स की एक ही साथ एक ही जगह पर तैयारी मिल जाएगी, राइट। उसके अलावा यहाँ पर
ये लॉ महापाक प्रो बैच है जिसके अंदर आपको प्रिंटेड बुक्स भी मिलती हैं। जो स्टडी मटेरियल होगा वो आपको कुरियर करवाया जाएगा, आपको प्रिंटेड फॉर्म में स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो जैसे कि आप अगर इस कोर्स को चेकआउट करना चाहते हैं और इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर साइड में जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका वेब पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन दिख जाएगी। आप यहाँ पर वैलिडिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 6 महीने की वैलिडिटी के साथ चाहिए या 12 मंथ्स के साथ चाहिए, 18 मंथ्स के साथ चाहिए। देन उसके बाद जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर मोर ऑफर्स का ऑप्शन आएगा। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप एक कोड यूज कर सकते हैं, डिस्काउंट कोड है जो, वो आप यहां पर ऐसे टाइप कर दीजिए, दैट इज DP01, ठीक है। ये कोड है DP01। इसको जब आप यहाँ पर डालेंगे और अप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर ये कोड अप्लाई हो जाएगा और आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस मेरी पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस आपको मिलती रहेगी क्योंकि आप मेरी कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे और फिर आप मुझसे पर्सनली इंटरैक्ट कर सकते हैं, पर्सनली मेंटोरशिप भी ले सकते हैं। सो ये आप चीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत होती है रिलेटेड टू एनी इनरोलमेंट या आप किसी भी बैच को चेकआउट करना चाहते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं मेरी पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, दैट इज आप मेरे साथ टेलीग्राम पर या फिर आप मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, ये मेरी मेल आईडी है, दैट इज diksha.kumari@adda247.com। तो ये मेरी एक मेल आईडी है। इस मेल आईडी पर आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको पर्सनल मेंटोरशिप की ज़रूरत है कि मैम क्लैट 2027 को कैसे हम पर्सनली टारगेट करें, तो भी आप यहाँ पर मेल ड्रॉप करके मुझसे मेंटोरशिप भी ले सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। प्लस यहाँ पर एक मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है लॉ विथ दीक्षा @247। सो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। वहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जो मैं YT पर करवाती हूँ। उसके अलावा जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं वो आपको उस मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, प्रॉपरली आपको मिलते रहेंगे। तो आप इस चैनल को भी यहाँ पर एक तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अगर आप किसी भी कोर्स को इनरोल करना चाहते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो यू कैन यूज दिस कोड DP01 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड माय पर्सनल मेंटोरशिप एंड गाइडेंस। ऑलराइट, सो गाइज आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आपको क्लैट 2027 की तैयारी करनी है तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। होप आप सभी को ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। इन केस अगर कोई भी डाउट आपको आता है सो डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। आई होप आपकी क्लैट की जर्नी बहुत ही अच्छी जाए। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय एंड टेक केयर।